गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा। विनिर्माण उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज़ को बनाना, है ना। ये विनिर्माण का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे जब हम कच्चे पदार्थ को किसी मूल्यवान वस्तु में उसको हम बना देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण कहा किया जाता है। जैसे हम एक पेड़ को, वो कच्चा माल है पेड़ अभी हमारा, उसको हम मूल्यवान कब बनाएंगे? जब उसका टेबल बना देंगे, कुर्सी बना देंगे तो मूल्यवान बन गया, नहीं? तो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्माण बोलेंगे। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कागज क्या है? आपका पक्का माल है, लेकिन कच्चा माल क्या है इसका? लकड़ी। तो अब जब लकड़ी से आपने कागज बनाया तो क्या हो गया? निर्माण, आपने विनिर्माण कर दिया उसका। वही चीनी गन्ने से, तो ये सब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है उसके। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग बनते हैं? आपको मालूम ही है, जैसे कॉटन से बहुत सारे कपड़े बनते हैं। हाँ, तो कॉटन क्या उसके लिए? कच्चा माल है, वो निर्माण होता है, उसके बाद कपड़ा बनता है। अब द्वितीय कार्यों, मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो जो द्वितीय कार्य मतलब जो कंपनी में लगे हुए लोग, उद्योग में लगे हुए, वो द्वितीय कार्य बोलते हैं उसको हम। सेकेंडरी सेक्टर में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जो भी लोग फैक्ट्री में लगे हैं वो लोग सभी इसी के अंडर में आते हैं, चाहे वो स्टील फैक्ट्री में हो, कार की फैक्ट्री में हो, कपड़े की फैक्ट्री में हो, है ना, बेकरी होता है, कहीं भी हो, किसी उद्योग में लगे हैं, वो हम क्या बोलते हैं? उनको सेकेंडरी सेक्टर के आदमी बोलते हैं इनको। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। आपको मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था थर्ड सर्विस सेक्टर ना, जिसको हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, कि किस तरह से उसमें लोग क्या करते हैं? रोजगार प्राप्त करते हैं, सेवा में लगे। जैसे मैं भी टीचर हूँ, डॉक्टर है तो अपनी सेवा दे रहा, सर्विस दे रहा, ठीक है बेटा। अब इसमें हम क्या सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में पढ़ेंगे, और सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से इंडस्ट्री आती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। सही बात है, अगर किस देश की आप तरक्की देखना चाहते हैं तो अगर उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़िया है, उसका सेकेंडरी सेक्टर बहुत मजबूत है, तो अच्छा खासा विकसित वो देश होता है। विनिर्माण का महत्व देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग का। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीय को तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। सही बात है, अगर जितनी ही विनिर्माण मतलब जितना हमारे यहाँ देश में उत्पादन होगा फैक्ट्री में, उतना ही हम पैसा कमाएंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। दूसरा, इससे क्या होगा कि अच्छे से हमें रोजगार मिलेगा, जिसके कारण हम जो हमारी आज की जो लगभग 60% आबादी आज भी मतलब हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, खेती पे डिपेंड है, तो जो कि उसकी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी और लोग इसमें रोजगार ज़्यादा पा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो सकेगी। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानता को कम करना था। सही बात है, जब उद्योग आ जाएंगे तो भाई जो असमानता है गरीबी अमीरी की, वो कम हो जाएगी। जब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे गरीब है, ऊंच नीचे, इस सब की खाई कम हो जाएगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। थर्ड पॉइंट बता रहा है कि सही बात है, जितना हम अपने मतलब निर्यात करेंगे, बेचेंगे अपने माल को, तो इससे हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, डॉलर मिलेगा, जिससे हमारा जीडीपी बढ़ेगी हमारी। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को भिन्न तथा अधिक मूल्यवान और तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। तो जहाँ पे अधिक, मैंने पहले ही बताया आपको, जहाँ पे अधिक फैक्ट्री होती है, जहाँ पे अच्छा उद्योग होता है जो कच्चे माल को एक अच्छे माल में तैयार करके बेचता है, तो वो
अच्छा पैसा कमाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने नए कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक, दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। कृषि और उद्योग मतलब ये अलग नहीं, एक दूसरे से पृथक मत होता अलग, ये लगभग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। मान लीजिए उद्योग को क्या चाहिए, कृषि कच्चा माल चाहिए, है ना, उद्योग को चाहिए कच्चा माल चाहिए ना, है, और कृषि से भी हमें कच्चा माल मिलता है। तो कृषि आधारित उद्योगों ने क्या ना, जो जैसे कृषि पर जो आधारित उद्योग है उसमें कृषि में बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है बेटा, तो इससे बहुत कुछ हमें मिला है। जैसे सिंचाई के लिए पंप चाहिए तो उद्योग मतलब इंडस्ट्री में तैयार होता है ना, कीटनाशक दवाई चाहिए, तो ये सब एक दूसरे क्या है, सब डिपेंडेबिलिटी है, एक दूसरे के पूरक हैं लोग। ठीक है, आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुओं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। सही बात है भाई, आज वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, जिसमें जो भी हमारे उद्योग हों, जो हमारे औद्योगिक चीज़ बनी हो वो बहुत अच्छी हो, जो कि वर्ल्ड लेवल पे वो किसी भी मार्केट को टक्कर दे सके, तब तो जाके हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में टिक पाएंगे। अगर मान ली सस्ती हुई, लो क्वालिटी की हुई, तो हमसे कोई भी सामान नहीं खरीदेगा, जिससे हमारे उद्योग धंधे बहुत नहीं चल पाएंगे, है ना। तो ये आप समझोगे अच्छे से। चलिए बेटा, आज का चैप्टर, अरे आज का टॉपिक यहीं सॉरी क्लोज होता है। जो भी डाउट्स होगा आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू बेटा।